अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 19। ओसीडी हम लोग पढ़ेंगे। ओसीडी का क्या फुल फॉर्म है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि हमारे अंदर कोई, जब इंसान के अंदर कोई ऑब्सेशन या कंपल्शन आ जाए तो फिर ओसीडी, वो ओसीडी कहलाती है। ऑब्सेशंस क्या है? कोई भी परसिस्टेंट थॉट्स आने लग जाएगा कि मैंने ये करना है, ये सही नहीं किया, ये वो। फिर कंपल्शन क्या होती थी? जब वो थॉट्स आने लग जाती हैं दोबारा दोबारा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने सही नहीं किया, दोबारा करना है, तो वो कंपल्शन क्या हो जाती है? रिपीटेड बिहेवियर। वही बिहेवियर पे हम दोबारा दोबारा करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्सेशन क्या है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो थॉट्स आ जा रही हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, सही से नहीं धुले थे, हाथ गंदे हैं। ठीक है, ये ऑब्सेशन हो जाएगी। अब कंपल्शन क्या होगी? रिपीटेड बिहेवियर, बार बार हाथ धोएंगे कि सही से नहीं धुले तो दोबारा दोबारा हाथ धोते रहेंगे, तो ये कंपल्शन हो जाएंगी। तो जब इनको ट्रीटमेंट क्या होता है? इनका ये होता है कि इसमें असल में बेसिकली सेरोटोनिन के लेवल्स जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो फिर मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशंस मिलती हैं जिससे जो है ना फिर सेरोटोनिन के लेवल तो नहीं बढ़ते, लेकिन वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 50 लेवल है सेरोटोनिन का, तो फिर जो है ना सेरोटोनिन के लेवल 50 ही रहेंगे, लेकिन वो 50 लेवल 50 को ही इतने वो अच्छे हो जाएंगे 50 के, वो 100 वो उनको जो है ना ये मर्ज को ना ख़त्म करने में मदद देती है। इसमें मेडिकेशंस भी होती हैं, साइकोथेरेपी थेरेपी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। मेडिकेशंस का असर जो है ना रिज़ल्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद शुरू होता है, लेकिन 1 साल तक भी जो है ना उसका पूरा सही से रिज़ल्ट आ जाता है। तो इफेक्ट असर जो है ना 3 महीने के बाद शुरू नज़र आने लग जाता है। खैर, अब हम लोग कैटेगरीज, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो बेसिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी की अपीयरेंस से डर लगता है। फिर होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, अपनी चीज़ें नहीं निकाल पाते, वो अपने पास रखते हैं इतनी पुरानी से पुरानी चीज़ें। फिर ट्रिक्टोमैनिया डिसऑर्डर क्या होता है कि अपने बाल प्लग करने लग जाते हैं, हेयर प्लकिंग करने लग जाते हैं। एक्सफोलिएशन डिसऑर्डर है। फिर ये सारे डिसऑर्डर हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो वही है, कोई एडवर्टाइजिंग जिंगल जो होता है वो दिमाग में बार बार घूमता रहता है, या कोई गाना घूमता रहता है, या कोई भी हम लोग एक्ट है वो ऐसे करते रहते हैं। ऑब्सेशन होती है कि हाथ गंदे हैं, दोबारा दोबारा वही काम करते रहते हैं। वही थॉट जो है ना दोबारा दोबारा आती रहती हैं। बेसिक तो जो है ना वो ये है। फिर जो है ना जनरल फीचर्स ऑफ ओसीडी क्या है कि हम लोग अवेयर होते हैं कि वो चीज़ हम लोग जो है ना वो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम लोग वो कर रहे होते हैं। दे ऑफन टेक फॉर्म ऑफ विशेज, रिपीटेड विश दैट समवन वेरी क्लोज विल डाई। और उनको ये होता है कि उनको कोई ऐसी होती है कि कोई हमारा ये मर जाएगा, उसको ऐसे ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं। इम्पल्सेस, कुछ इमेजेस उनके दिमाग में ऐसे स्टक हो जाती हैं, जो कि कोई भी इमेज हो सकती है। कोई आइडियाज़ जो उनके जो होते हैं, ये कि मेरा हाथ गंदे हैं, या मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो कचरा पड़ा हुआ है सारा, मेरे कमरे में आके कचरा फेंक दिया है, कचरे वाले ने आके जो सारा उसने ट्रक मेरे कमरे में उलट दिया। इस तरह की चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। डर्ट या डर्ट कॉन्टेमिनेशन, उसी डर्ट को ही कहते हैं। वॉयलेंस के मैजिकल थी चीज़ें भी उनके पास आने लग जाती है। मतलब उनको ऐसी मैजिकल थॉट्स होते हैं कि वो असल में होता नहीं है, लेकिन वो सोच रहे होते हैं ऐसा। रिलीजन, सेक्सुअलिटी, ऑर्डरलीनेस के कोई भी चीज़ को ना वो ऑर्डर के थ्रू रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक किताब उन्होंने हाथ में पकड़ी ना, तो उसको बार बार ठीक करते रहेंगे, सेट करते रहेंगे। नहीं, मैंने ऐसे रखनी थी टेबल पे, मैंने ऐसे रखनी थी टेबल पे, ऐसे रखनी थी। या वो कंघी करते रहेंगे दोबारा 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 दोबारा, आधे पौने घंटे तक सर में कंघी ही करते रहेंगे, और उनके सर में दर्द हो जाएगा, या सर में खून खून ज़्यादा ज़ोर तक कंघी करेंगे कि मेरी कंघी नहीं ठीक हुई, मेरा हेयर स्टाइल ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना, ये वो इस तरह के। कंपल्शंस क्या है? रिपीटिव बार बार करने, वही जो है ना बिहेवियर, वही वही बार बार करते रहना, एक्ट्स होते हैं। परसुइंग क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव थिंग्स, वही चीज़ें बार बार करना। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने चूल्हा बंद किया है कि नहीं किया बंद, दोबारा दोबारा जाके चेक करते रहना। दरवाजे लॉक किए हैं कि नहीं किए कि। कंपल्शंस आर रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स। फिर रिपीटेटिव बिहेवियर्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे हाथ धोना, कोई चीज़ को बार बार ऑर्डर से रखना, जैसे मैंने अभी बुक की एग्जांपल दी थी। फिर मेंटल एक्ट्स कोई भी, कि मैंने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, कोई भी चीज़ को पैसे हैं तो बार बार गिनते रहना। नहीं, मैंने सही नहीं गिने, फिर दोबारा गिनना। फिर कोई बुक्स पढ़ी हैं तो मेरी कितनी बुक्स हैं, पूरी बुक्स हैं कि नहीं है, दोबारा दोबारा गिनते रहना। और यही सोचना कि कुछ बुरा होगा।
इफ़ दे, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम मैंने आगे दाता दरबार की वो जो भी आजकल की गिग चली हुई है फाइवर की, कि मैं दाता दरबार के आगे मैंने माथा नहीं टेका, तो या मैंने की दुआ नहीं मांगी, या मैंने दुआ सही से नहीं मांगी, तो मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा या ये बुरा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें ना, टेरेबल थिंग्स विल हैपन, या उनके साथ हो जाएगी, या उनके किसी फैमिली मेम्बर या किसी प्यार के साथ, चीज़ें बार बार अरेंज करते रहेंगे। Anxiety increases if a person tries to resist his or her obsessions or compulsions. एनजाइटी फिर उनकी बढ़ती है अगर वो अपने ऑब्सेशन को कम करने की कोशिश करें, तो वो जो है ना उनकी रेजिस्ट मतलब कि रोकने की कोशिश करें, तो फिर भी जो है ना उनकी ऑब्सेशंस बढ़ रही होती हैं या कंपल्शंस बढ़ रही होती हैं उनकी। फिर इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है? डायग्नोज ऐसे किया जाता है कि आप जो भी अगर कोई चीज़ें या कुछ इमेजेस जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती हैं, कोई थॉट्स ऐसे होते हैं कि वो बार बार अगर आप नहीं भी करना, आपको पता भी है कि ये नहीं करना मैंने, फिर भी वो ऐसे आए जाते हैं और आपको करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर दुआ नहीं मांगी, तो दुआ मांग ली और आप सोचेंगे नहीं मैंने सही से दुआ नहीं मांगी, मैंने ये नहीं मांगा, मैंने वो नहीं मांगा, या इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं दिमाग के अंदर। मैंने हाथ नहीं धोए सही से, मैंने कमरा नहीं, मेरे कमरे में आकर कचरा फेंक दिया किसी ने। कंपल्शंस क्या है? फिर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, वही चीज़ें बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड को सुकून करने के लिए, फिर भी सुकून नहीं मिलता माइंड में। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ऑब्वियसली। फिर 1 घंटा है, 2 घंटे, ये जो है दिन में 24 घंटे होते हैं, तो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ना वही इसी ओसीडी में रहते हैं कि कोई किसी भी साइको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से जो है ना ये ना लिंक्ड हो, नॉट एट्रीट्यूबेबल ट्यूटेबल, ठीक है, कि इसके साथ कोई मंसूब ना हो किसी भी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के साथ, कोई और मेंटल डिसऑर्डर के साथ तो नहीं लिंक्ड, ये भी देखा जाए। और स्पेसिफाई क्या किया जाए? विद गुड और फेयर इंसाइट, कि ये बताया जाए दैट इंडिविजुअल रिकग्नाइजेज दैट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी बिलीव्स आर डेफिनेटली और प्रोबेबली नॉट ट्रू। वो ये कहता है कि ट्रू, ये नहीं ट्रू, लेकिन फिर भी वो करता है, फिर भी, बट दे और मे नॉट बी ट्रू, प्रोबेबली नॉट ट्रू, नहीं true, वो कहते हैं कि ये यकीनन ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी ये सच भी हो सकता है। वो उनकी ये इसको कहते हैं गुड और फेयर इंसाइट। अब पुअर इंसाइट क्या कहते हैं? कि वो जो बिलीफ उनका होता है ना, वो समझते हैं हाँ ये तो सच है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कमरे में आगे किसी ने ट्रक उलट दिया कचरे का, तो उनकी ये जो बिलीफ होगा ना, वो समझे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मेरे कमरे में किसी ने आकर ज़रूर ट्रक को उल्टा है। आगे विद एब्सेंट इंसाइट और डिल्यूजनल बिलीफ, वो इसमें ये कहते हैं कि बिलीव जो है ना मेरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। आगे स्पेसिफाई क्या किया जाए? टिक रिलेटेड है। टिक वाला हमने पढ़ा था कि जो बंदा होता है वो कुछ भी मूवमेंट जैसे ब्लिंक करता है, आंखें ब्लिंक करने लग जाता है, या शोल्डर जब ऊपर नीचे करने लग जाता है, तो वो जो है ना ऐसे रिपीटेडली करने लग जाता है, इतना हद तक कि उसको दर्द होने लग जाता है। तो देखा जाए कि उसकी जो टिक से रिलेटेड कोई पास हिस्ट्री तो नहीं है। फिर बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, इसमें क्या अपने अपनी अपीयरेंस से लेके ना ओसीडी होती है उसको, कि मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, मैं बड़ा अगली लग रहा हूँ, मेरे हाथ ऐसे टेढ़े, मेरी टांगे टेढ़ी सी हैं, अजीब सी हैं, ऐसे औरतों को अपना होता है जैसे उनकी बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस होती है, आदमियों की अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उनको अपने मुताबिक जो है ना उनको डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर होता है, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर। और जो इसमें बड़ा उनको कंसर्न होता है अपनी बॉडी से, अगर वो कंघी करने लगता है तो वो कंघी करते रहेंगे, मिरर के सामने खड़े रहेंगे आधे पौने घंटे तक, 1 घंटे 2 घंटे तक खड़े रहेंगे अपने आगे आगे है। वो कहते हैं कि इसमें डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है? वो कहते हैं कि मेरे ना अपीयरेंस में कोई फ्लॉ है, मैं ठीक नहीं दिखता, या मैं ठीक नहीं चलता, मेरी शक्ल ऐसी है, बुरी है। और उनके रिपीटेटिव बिहेवियर देखे जाएंगे, वो बार बार शीशा देखेंगे, अपने आप को बार बार ग्रूम करेंगे, स्किन नोचेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, रीअश्योर सीकिंग, बार बार दूसरों से भी पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, नहीं लग रहा। और इसलिए इनको जो है ना सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में उनको ये डिस्ट्रेस पैदा करती है। The appearance preoccupation is not better explained by concerns with body fat और weight in और ये इसके साथ जो है ना कंसर्न नहीं होता। स्पेसिफाई क्या किया जाए? विद मसल डिस्मोर्फिया, ये देखा जाए कि उसका जो बॉडी बिल्ड है ना वो ज़्यादा स्मॉल तो नहीं है, या इनसफिशेंट मस्कुलर तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या और स्पेसिफाई कर दिया? विद गुड फेयर, विद गुड और फेयर इंसाइट क्या है? कि रिकग्नाइजेज द, कि जो भी मेरे बारे में बातें हैं ना वो सही, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन वो ये भी कहता है कि शायद ठीक, शायद में होता है कि शायद मे नॉट बी ट्रू,
कि शायद भी वो कहते हैं कि सही नहीं है, पहले कहते हैं सही नहीं है, फिर कहते हैं मे नॉट बी ट्रू, शायद, शायद नहीं, शायद में भी पड़ जाता है। विद पुअर इनसाइट क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं कि जो बिलीव्स है ना बिल्कुल ठीक है। फिर एब्सेंट और डिल्यूजनल बिलीव्स क्या कहते हैं कि जो बिलीव्स हैं वो ट्रू हैं बिल्कुल। फिर होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि कोई भी उनकी जो फेवरेट कोई कलेक्टिविटी कलेक्टिंग होती है, जैसे अखबार है, तो वो उसको कलेक्ट करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे, सालों बीत जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ना कलेक्ट करते रहेंगे और कभी भी उसको फेंकेंगे नहीं, हत्ता के बूढ़े हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें, कोई कंटेनर उनको, कोई बॉटल के कैप्स या स्विच सैंडविच रैपर्स वगैरह, सैंडविच रैपर तक या कोई कैन वगैरह, इस तरह की चीज़ें ना उनको होल्ड करते रहेंगे। बड़ा उनके ना पोजेशन से वो एक्सट्रीमली अटैच होते हैं और कभी भी उनसे ना जान नहीं छुड़ाना चाहते। The pattern often results in fire hazards, unhealthy sanitation और other dangers. Diagnose करने का तरीका क्या होता है कि उनको बड़ा अपनी ना उन चीज़ों को बड़ी वैल्यू करते हैं और उनको कभी भी दूर नहीं होने देते, उनको देखते रहते हैं, उनको चीज़ों को आइटम्स को सेव करते हैं। आगे है द डिफिकल्टी एक्यूमुलेशन ऑफ क्या कहते हैं कि मैं तो इनको यूज़ करता हूँ अपने आप से, ढीले बहाने बनाते रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर से भी, हत्ता कि उनके फैमिली मेम्बर भी तंग आ जाते हैं। और होर्डिंग जो है ना बड़ा सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा कर देती है। फिर होर्डिंग डिसऑर्डर का डायग्नोज ये वही अच्छा, द होर्डिंग इज़ नॉट अट्रीब्यूटेबल किसी मेडिकल कंडीशन से तो नहीं, कोई ब्रेन इंजरी वगैरह तो नहीं हुई इसको डायग्नोज करते हुए, ये देखा जाए। द होर्डिंग इज़ नॉट बेटर के किसी और मेंटल डिसऑर्डर से के सिम्टम्स से तो नहीं जुड़ी हुई, कोई ओसीडी वगैरह, ये भी देखा जाए कि इनसे तो नहीं जुड़ी हुई, और ये तो ओसीडी का ही है ना एक पार्ट। फिर है स्पेसिफाई किया जाता है विद एक्सेसिव एक्यूजेशन कि कोई स्पेस भी नहीं अवेलेबल, फिर भी और वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है और कोई स्पेस भी नहीं अवेलेबल। और ये भी देखा जाएगा विद गुड और फेयर इंसाइट रिकग्नाइजेज दैट होर्डिंग रिलेटेड बिलीव्स एंड, वो उसको पता चल जाता है कि होर्डिंग रिलेटेड बिलीव्स के बारे में रिकग्नाइज करता है, और बिहेवियर जो कि वो क्लटर करता रहता है चीज़ें आर प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फिर भी वो कर रहा है लेकिन उसको पता होता है उसके बिलीव के बारे में। फिर आगे पुअर इंसाइट कि प्रॉब्लमेटिक डिस्पाइट एविडेंस, उनको पता होता है कि यार ये प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी वो करते हैं, फिर भी वो लोग कर रहे होते हैं वो काम। विद एब्सेंट इंसाइट, वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैं इसको रखा हुआ, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और सॉरी पुअर इंसाइट में भी कह रहे हैं कि वो कहते थे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हत्ता कि एविडेंस भी होता है फिर भी वो नहीं मानते इस चीज़ को। फिर आगे है एब्सेंट इंसाइट और डिल्यूजनल बिलीव, उनके बिलीव आगे क्या है, कम्प्लीटली कन्फेस दैट, उनके कुछ होर्डिंग रिलेटेड बिलीव से कन्विंस तो हुए होते हैं और अपने बिहेवियर एक्सेसिव बिहेवियर के साथ भी, गंदगी जमा करने के बिहेवियर के साथ भी होते हैं, फिर भी वो कहते हैं ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, फिर भी वो लोग यही कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।